क्या आप भी स्टॉक मार्केट को एक पैसा छापने की मशीन समझते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% रिटेल इन्वेस्टर करते हैं और अपना कैपिटल ज़ीरो कर देते हैं। आज हम कोई तुरंत अमीर बनने वाली स्कीम नहीं, बल्कि एक सेंसिबल रोड मैप की बात करेंगे। दोस्तों, हाल ही में मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने पूछा, भाई कोई ऐसा शेयर बता दो जो कल ही डबल हो जाए। मैंने उसे सिर्फ एक बात बताई, स्टॉक मार्केट कोई जुगाड़ खाना नहीं है, ये बिजनेस ओनरशिप का खेल है। अगर आप बिना रोड मैप के इसमें उतरेंगे तो डूबना तय है। इसलिए आज की वीडियो में हम बिगिनर से एडवांस तक का एक रियल रोड मैप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। क्या आपने नोटिस किया है कि 5 साल पहले पेट्रोल या दूसरी चीज़ों के प्राइस क्या थे और आज क्या है? हमें क्लियरली दिखाई देगा कि चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनी की वैल्यू इन सालों में घट गई है। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन, और इसी की वजह से बैंक अकाउंट में पड़े आपके पैसे की वैल्यू हर साल घटती रहती है। और इस इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे पावरफुल टूल होता है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, शेयर्स खरीदने का मतलब होता है किसी कंपनी में ओनरशिप लेना। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट 16वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। उस वक्त लोग शिप्स को दूर दूर तक ट्रेड के लिए भेजते थे, लेकिन एक शिप को भेजना बहुत ही महंगा काम होता था। इसलिए इन कंपनीज़ ने पब्लिक से पैसे मांगे। जो लोग पैसा देते थे उनको प्रॉफिट का एक शेयर मिल जाता था, और लॉस होता था तो ऑफकोर्स लॉस भी उन्हीं को उठाना पड़ता था। आज वही शिप्स बदलकर टाटा, रिलायंस और एयरटेल जैसी कंपनीज़ बन गई हैं। जब आप इनका एक शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ बेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस बिजनेस के लीगल ओनर बन रहे हैं। इन शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए इंडिया में 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो सुना ही होगा। सेंसेक्स बीएसई की टॉप कंपनीज़ का एवरेज ट्रेंड बताता है, और वहीं निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनीज़ का। जब लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर है, इसका मतलब है कि इन टॉप कंपनीज़ के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। दोस्तों, बहुत से लोग मार्केट को गैम्बलिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बिना किसी रिसर्च के पैसे लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास सेबी जैसी एक सख्त रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है। सेबी इंश्योर करता है कि हर्षद मेहता या सत्यम जैसे स्कैम दोबारा ना हो पाएँ। इसीलिए किसी भी कंपनी को मार्केट में आने के लिए सेबी के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए 3 अकाउंट्स: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स का डिजिटल लॉकर है। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप अपने लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। शुरुआत में कंफ्यूज मत होइए, अपने आसपास देखिए। आप कौन सा पिज़्ज़ा खाते हैं, लाइक डोमिनोस? आप कौन सा पेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि एशियन पेंट या बर्जर पेंट्स? अगर आप इन प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं और ये कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं, तो ये आपकी रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाए। जिस तरह स्विमिंग किताब पढ़कर नहीं आ सकती, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, वैसे ही मार्केट में थोड़ा पैसा लगाकर ही आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग रास्ते हैं। इन्वेस्टिंग जो है वो पेशेंस का गेम है, जहाँ पर कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है, जबकि ट्रेडिंग एक हाई लेवल स्किल है जिसको मास्टर करने में 1 से 2 साल का वक्त आसानी से लग सकता है। बिना सीखे ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग है, लेकिन सीख कर करना एक प्रोफेशन। तो रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले इन्फ्लेशन को समझो, अपना डीमैट अकाउंट खोलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टार्टिंग में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड से शुरू करें, जहां एक्सपर्ट्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस रखो। दोस्तों, अगर ये रोड मैप सेंसिबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अभी शुरू हुई है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।